हरि नाम ही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि नाम ही हरि धाम ही, हरि नाम ही हरि धाम ही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंद्र को सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी तो बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम ही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं माता च विधातमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोनों हाथ भर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। और थोड़ा विलंब हो गया है, आज कल से कथा का समय 4 बजे से रहेगा 6:30 बजे तक। आज व्यवस्था करने में थोड़ा विलंब हो गया है, तो जितना समय बनेगा, भगवान की जितनी इच्छा होगी, ठाकुर जी की जितनी इच्छा होगी, उतनी हम लोग हरी चर्चा करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। तेयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्दर्बिम्बनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदा जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन निवास। सिया राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय अनाथाग्लेश्वर अकारण करुणालय भक्तवांछाकलतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों भक्तों माताएं बहनें आज हम सभी लोग भारतवर्ष में झारखंड प्रदेश के अंतर्गत सरायकेला जिला खरसावां के अंतर्गत आज कथा के प्रथम दिवस सायंकालीन बेला में कथा श्रवण करने हेतु हम सभी लोग यहाँ पर समित रूप से एकत्रित हैं। सर्वप्रथम इस भूमि को प्रणाम, इस जगह को प्रणाम जिस जगह पर आज से भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आप विज्ञान का सदुपयोग करने वाले और विज्ञान का सदुपयोग करते हुए फेसबुक के माध्यम से लाइव कथा श्रवण करने वाले आप सभी भक्तों को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। साथ ही आप सभी लोग जो कथा श्रवण करने आए हैं आप सभी को राधे राधे।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व प्रभु का नाम संकीर्तन दो मिनट भाव से करेंगे। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आप लोग कीर्तन नहीं कर रहे थे ना, इसलिए लाइट चली गई। सब लोग कीर्तन करेंगे। लाइट तो है। जयकारा लगाइए तो लाइट आ जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की।
जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल 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 जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल 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 श्री राधे अखियन काजल मृग सोना सो अखियन काजल नट बेसर जादू तो ना सो नट बेसर भरे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रमन हरि रमन हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल बोले बांके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय
वयं नमः। आज हम सभी लोग प्रथम दिन भागवत कथा का महात्म्य संक्षिप्त रूप में श्रवण करेंगे। महात्मा का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग जिनकी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, उनका नाम है सच्चिदानंद। सतघन चितघन आनंद बराबर सच्चिदानंद, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है और जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त माने प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप है, बल्कि अपने ही प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है, तो चंद्रमा में क्षेत्र भी उसकी कृपा से है। और तीसरी बात बड़ी विचित्र कही कि आनंद है वो। आनंद की परिभाषा तो भागवत में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है। आनंद का मतलब क्या है? हमने सुंदर भोजन पदार्थ पाए, 56 भोग पाए, किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। यह आनंद की परिभाषा नहीं है। एयर कंडीशन कमरे में सोए और सवेरे जगे, पूछे कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया, यह भी आनंद की परिभाषा नहीं है। सुविधाओं से युक्त जीवन हमने जी लिया, भौतिक सुविधाओं से युक्त जीवन हम जी लेंगे, उससे सुख मिलेगा, आनंद नहीं। क्योंकि आनंद शिवाय गोविंद के कुछ होता ही नहीं है। आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं श्री कृष्ण है। और चतुर्थ दिवस भागवत कथाओं में जब हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद ही राम है, आनंद ही श्री कृष्ण है, और या फिर कहे कि कृष्ण ही आनंद है। इसलिए नंद घर कोई नहीं कहता कि कृष्ण भयो। नंद घर आनंद भयो, आनंद और कृष्ण दोनों एक ही बात है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। हाँ, भगवान दुनिया को बनाते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर पालन करते हैं। और तीसरी बात, संहार कर देते हैं। हम सबको बनाते हैं, फिर हम सब लोगों को पालन करने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने के लिए मकान की व्यवस्था करते हैं, और फिर जब टाइम आता है तो हम लोगों को बुला भी लेते हैं, बोलो राधे राधे। हम लोग को दुनिया में तो वही भेजते हैं, और दुनिया में हम लोग आ जाते हैं, फिर संसार में नाना प्रकार के सुख भोगते हैं। तो भगवान फिर जब बुलाते हैं तो हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। भगवान ने हमको दुनिया में भेजा है तो फिर बुलाएंगे तो वो, अरे जिसने भेजा है वो तो समय आने पर बुलाएगा ही। तो भगवान हम लोगों को भेज देते हैं, हम लोग दुनिया में विचरण करते हैं, लेकिन जब वो बुलाते हैं तो हम लोग दुनिया छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। बोलो राधे राधे। पर यह नियम है कि भगवान ने हमको भेजा है तो हमको जरूर बुलाएंगे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। जब जी में आए
तब खिलौने को तोड़ देते हैं, इधर राम नाम सत्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। और जैसे ही आए थे कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जाएंगे भी तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। जाएंगे तो एक चीज लेकर के जाएंगे, क्या? भगवत नाम, प्रभु का नाम। निताई गौड़ हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। फिर भगवान दुनिया में भेजते हैं तो हमको कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, हम लोग कभी टेंशन में हो जाते हैं। होता है ऐसा ना? कभी कभी ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं आता है। बोलो राधे राधे। और जब ऐसा हो तो भगवान हम लोगों के लिए भागवत कथा भेजे हैं, सत्संग भेजे हैं। कथा श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब हम लोग टेंशन में हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने की बारी आ जाती है, उस समय क्या करना चाहिए? उस समय भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के तापों को मिटाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनके नाम में सामर्थ्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो राधे राधे। भागवत के दूसरे मंत्र में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया। वही भगवान सुखदेव जो राजा परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाए, राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। बोलिए सुखदेव भगवान की। जंतमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरमोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक मातृगर्भ में वास किए। मैया के उदर में गर्भ में 12 वर्षों तक भगवान सुखदेव रहे, और जन्म लेते ही संन्यास ले लिए, घर द्वार छोड़ दिए। कौन माता है कौन पिता है किसी से मतलब नहीं, घर द्वार से मतलब नहीं, सीधे जंगल में चले गए आनंद की खोज में, आनंद में लीन होने के लिए। ऐसे भगवान सुखदेव को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम लोग बैठे हैं। ऐसे ही भागवत कथा श्रवण करने के लिए नैमिषारण्य में 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के बीच में एक युवा संत आया जिसको सूत जी कहते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव के गुरु भ्राता महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य, और आश्चर्य की बात यह है कि ये ब्राह्मण नहीं है। बोलो राधे राधे। 88,000 संत जन बड़ी लंबी उम्र वाले हैं, कोई 10,000 वर्ष के, कोई लाख वर्ष के, कोई करोड़ों वर्ष के। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी ब्राह्मण हैं। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में, बीच में जब भगवान सूत जी पधारे, अब ऋषि लोग सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं, सूत जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, दोनों के चरणों में लेट रहे हैं।
सूत जी बोले, आप लोग मेरा प्रणाम करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, सत्कार करते हैं, आप लोग उम्र में बड़े हैं, तत्व के ऋषि हैं। ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही है सूत जी, बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग उम्र में भी बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबके लिए आदरणीय, सबके लिए पूजनीय और सबके लिए वंदनीय होते हैं। बोलो राधे राधे। सूत जी से ऋषियों ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मन की बात कह दी। सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटिशोज समाप्रभ सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हे सूत जी आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए मानव के हृदय में जो अंधकार बैठा है, अज्ञान रूपी अंधकार जो बैठा हुआ है, उस अज्ञान को आप दूर करने के लिए कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। एक और बात, पावना राम च पावनम श्रेयसां यद् भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णः प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ है, पवित्रों को भी जो परम पवित्र करने वाला हो, और ऐसी कथा जो गोविंद से मिलाने वाली हो। सूत जी बोले, ऋषियों ऐसी कथा तो भागवत की ही कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा है, जो शीघ्राति शीघ्र कन्हैया से मिला दे और जो शीघ्राति शीघ्र वृंदावन में वास करवा दे। बोले वृंदावन धाम की। बड़े भागे वे लोग होते हैं जो लोग श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं। भागवत कथा कहने को मिल जाए और वृंदावन में वास करने को मिल जाए तो हम लोग वैकुंठ में वास कर रहे हैं, समझना। वैकुंठ से भी बढ़िया जगह है वृंदावन, और वृंदावन तब वास मिलेगा जब भागवत कथा हम लोग श्रवण करेंगे, भागवत कथा कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब वृंदावन में वास मिलेगा। बोलो राधे राधे। और वृंदावन में वास मिल गया तो हम लोगों को वैकुंठ मिल गया, फिर यमराज के यहाँ नहीं जाएंगे। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोले राधा रानी सरकार की जय। पाली मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को
हाली मोहे लागे वृंदावनी को। बोले वृंदावन धाम की जय। राधा रानी सरकार की जय। तो भागवत कथा में ऐसी विचित्रता है जो शीघ्रात शीघ्र कन्हैया से मिला दे, गोविंद से मिला दे। नारद जी एक बार बड़े तीव्र गति से जा रहे थे, विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। सनत कुमारों ने पूछा नारद जी से, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। नारद जी आज आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? अरे महाराज, आपकी उदासी सारी दुनिया को उदास कर देगी। नारद जी, जब सारी दुनिया उदास हो जाती है तो आपके पास में आती है, और आप आज खुद उदास हैं, क्या बात है? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपको ही ढूंढ रहा था महाराज। मैं सारी पृथ्वी पर जाकर के देखा, हरित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेत बंध, रामेश्वर गया, जगन्नाथ, सब जगह गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लोग एक बार सत्य बोलते हैं तो कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है, और झूठ 50 बार भी बोले तो उसकी कोई गणना नहीं करते हैं। बोलो राधे राधे। लोगों की ऐसी वृत्ति बन गई है। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया, उससे देखा नहीं गया। कल कल निरादनी पावन यमुना के तट पर एक स्त्री रो रही है, उसके 2 पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। मैंने पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन? उस स्त्री ने जवाब दिया, मेरा नाम है भक्ति। ये दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। देवी, आपके रोने का कारण क्या है? बोले, मैया जवान है और बेटा बूढ़े हो गए हैं। तब इसमें रोने की बात तो होगी ही होगी। इससे बड़ा संकट मां के जीवन में और क्या हो सकता है कि मां जवान हो, बेटे बूढ़े हो जाए। नारद जी ने कहा, देवी मैं प्रयास करूंगा। नारद जी कहते हैं, मैंने भक्ति महारानी के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ मुहुर्मुहुः। नारद जी कहते, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। जब तक मैं पाठ करूं तब तक ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठे, पाठ का विराम देते ही फिर मूर्छित होकर के पड़ जाए। नारद जी कहते हैं, आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म करो। अब यही जानने के लिए आपके पास में आए हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं। सनत कुमार मुस्कुराए और बड़ी सुंदर बात कही, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो मुक्ति श्रीमद्भागवतालापा सतो गीत शुकादवी। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है राजन, वो सत्कर्म भागवत की ही कथा है। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी कथा है, देवताओं को भी सुनने को अवसर नहीं मिलता है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए, सुखदेव जी से बोले, ये अमृत का कलश आप परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत अमृत हमको पिला दीजिए। भगवान सुखदेव डांट करके भगा दिए। अरे देवताओं, भागवत कथा की तुलना, भागवत अमृत की तुलना आप लोग स्वर्ग के अमृत से कर रहे हैं। लौटा दिए, नहीं सुनाई कथा। ऐसी दिव्य कथा है। सनत कुमार कहते हैं, जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है नारद जी, वो सत्कर्म भागवत की ही कथा है। नारद जी ने कहा, महाराज तो शीघ्र ये भागवत कथा हो जाए। भक्ति महारानी को आप कथा सुनाइए, उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता का निवारण हो जाए। आप चलिए वृंदावन धाम। सनत कुमार बोले, देखो
हम कहीं जाते नहीं हैं। नारद जी बोले तो हम कहीं ठहरते नहीं है। बोलो राधे राधे। तो कथा कैसे होगी? सनत कुमार बोले एक काम करो, भक्ति महारानी को वृंदावन से थोड़ा आगे बढ़ाओ, हम थोड़ा नीचे उतरे, दोनों लोग बीच में मिल जाएं। तो बिल्कुल बीच में जो जगह आती है वो है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के किनारे एक आनंद नाम का तट है, वहां पर भागवत कथा प्रारंभ हो गई। बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी बैठी है, ज्ञान वैराग्य भी बैठे हैं, सन्मुख नारद जी भी बैठे हैं, बड़े बड़े संत अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा सब लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं। भागवत कथा की महिमा का गान किया। काशी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से, वृंदावन धाम में वास करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भागवत कथा श्रवण करने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। यहाँ पर बैठे बैठे आप लोग वृंदावन धाम का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। जो 7 दिन आप लोग भागवत कथा में गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे, हैं उसमें डुबकी लगाएंगे। बोलो राधे राधे। महिमा का गान किया। नारद जी ने कहा महाराज मन में एक सवाल है, एक प्रश्न है। क्या सवाल यह है कि कोई ज्ञानी कथा सुन करके मुक्त हो जाए, यह आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भक्त कथा को सुन करके बांके बिहारी को पा जाए, दर्शन कर ले, यह आश्चर्य नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति वह भी कथा सुन ले और उसकी भी मुक्ति हो सकती है? बोले हाँ। पापी ही नहीं, जीवन भर पाप जिसने किया हो और जीवन भर पाप करने के बाद मर गया हो, मरने के बाद भूत प्रेत भी बन गया हो, उसके भी निमित्त हम लोग भागवत कथा करवा देंगे। उसके भी नाम से यदि भागवत कथा 7 दिन करवा देंगे, वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसा कोई प्रमाण है क्या? बोले हाँ है, शास्त्रों में है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी है, नाम है धुंधली, बेटा नहीं है। तुलसी का पौधा लगाती है, वो सूख जाता है। गाय है, बाज है, पता चला मुझे पुत्र नहीं, इसलिए सब कुछ है। आत्मदेव जी जंगल में गए, मरना चाहते थे। क्यों? बोले बेटा ही नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे। जैसे ही आत्मदेव जी मरने के लिए तैयार हुए, संत दर्शन उनको हो गया। और संत दर्श जिमें पातक रही, संत का दर्शन हो जाए तो मौत भी टल जाती है। बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने कहा आत्मदेव जी क्यों मरना चाहते हैं? बोले पुत्र नहीं है। पुत्र लेकर के क्या करोगे? बोले हमने सुना है बेटा से मुक्ति होती है, बिना बेटा के गति नहीं होती है। महात्मा जी ने कहा कलयुग में बेटा से गति नहीं हो सकती है, बेटा से दुर्गति जरूर हो सकती है। बोलो राधे राधे। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग? हम लोग तो आपकी भाषा बोल नहीं पाएंगे, समझ लेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। इस रास्ते से तो हम कई बार गए हैं। वृंदावन से जब हम आते हैं तो ऐसे ही टीकर होके जाते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन एक दिल की बात आपको आज बता दें, अभी हमको जब अनुभव हुआ है, हम जब भी इस रास्ते से जाते थे तो हमारे मन में होता था, इधर गांव में हमको कथा करने का मन होता था। हमारे मन में कई बार आया कि इधर एक बार गांव में कथा करें। हम समय का इंतजार कर रहे थे, कब वो समय आएगा कि इधर इन गांव में एक बार हम कथा कर रहे हैं। हमें बहुत इच्छा होती थी कि इधर के गांव में कथा करके देखें, यहाँ कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है, यहाँ के लोग कैसे हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई, भागवत भगवान की को हमारी इच्छा आज पूर्ण कर दी है। और आज इस क्षेत्र में, इस गांव में हम कथा कर पा रहे हैं। हमको बहुत आनंद आ रहा है। और आप लोग भी बैठे हैं, आप लोगों को देख करके इतने भाव प्रेम से आप लोग कथा स्मरण कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो
बेटा से गति नहीं बल्कि बेटा से दुर्गति जरूर हो सकती है। पहले भी लोग रोते हैं, क्यों? बोले बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है तो लोग रोते हैं। और जब बेटा शराबी कबाबी हो जाता है, रात को 2 बजे आता है, पिताजी को डांटता है, पिताजी घर में जब रोते हैं तो कहते हैं ऐसे बेटा से तो मैं बिना बेटा का ही अच्छा था। बोलो राधे राधे। पहले भी पिताजी रो रहे थे, क्यों? बोले बेटा नहीं। अब भी पिताजी रोते हैं कि बेटा क्यों है, नहीं रहता तो बढ़िया रहता। महात्मा जी ने कहा आत्मदेव जी, बेटा से कलयुग में गति नहीं बल्कि दुर्गति हो सकती है। ज्यादा बेटे की इच्छा है, बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो भगवान को, गोपाल को, ठाकुर जी को बेटा बना लो, कन्हैया को बेटा बना लो, जैसे नंद जी ने बनाया, जैसे यशोदा जी ने बेटा बनाया, जैसे कौशल्या जी ने राम जी को बेटा बनाई, ऐसे भगवान को बेटा बना लो। बेटा नहीं है तो हो जाए तो भगवान की कृपा, और बेटा ना हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने कहा हमको ज्यादा सत्संग नहीं करना है, हमको तो बेटा चाहिए। महात्मा जी ने कहा आपके 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा 7 जन्मों तक बेटा नहीं है, आपको कैसे मालूम? महात्मा जी बोले आपके मस्तिष्क रेखा को हम देख करके ये बता रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा जब आप 7 जन्मों की बात बता सकते हैं तो आप हमको बेटा भी दे सकते हैं, आप आशीर्वाद दे दो जरा बेटा हो जाए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, पहले तो आप बेटा के लिए रो रहे हैं, अब आगे चल करके बेटा हो जाएगा तो रोएंगे। बोलो राधे राधे। महात्मा जी सुंदर फल दिए और फल बोले ले जाकर के पत्नी को खिला देना, जमीन पर सोएगी, झूठ नहीं बोलेगी, जबकि दिन में 50 बार झूठ बोलती थी पत्नी। बोलो राधे राधे। पत्नी से कह देना झूठ नहीं बोलेगी, पंडित जी सोच रहे हैं वो तो बिना झूठ बोले सोती ही नहीं है। कह देना कि किसी से झगड़ा नहीं करेगी, बोले जब तक 2-4 लोगों से झगड़ा नहीं कर ले तो उसका भोजन ही नहीं पचता है। बोलो राधे राधे। किसी की निंदा नहीं करेगी, बोले वो तो जरूर करती है निंदा, चुगली, निंदा। महात्मा जी फल दे दिए, फल आत्मदेव जी लेकर के आए, पत्नी को दिए। देवी बड़ा सुंदर फल है, सिद्ध महात्मा ने दिया है, महात्मा जी का इसमें आशीर्वाद है, फल खा लो, भगवान ने चाहा, भगवान कृपा करेंगे तो सुंदर पुत्र होगा। पत्नी बोली बाहर से तो ऐसे गला फाड़ रहे थे जैसे 9 लाख हार लेकर के आए हो, हैं? फल खाने से कहीं बेटा होता है? कहीं कुछ नहीं, सब बकवास है। फल को लेकर के विचार कर ही रही थी, उसकी पड़ोसन आ गई और बोली क्या बात है सुंदरी? बोले हमारे पतिदेव सीधे साधे हैं, पता नहीं किस बाबा ने इनको मूर्ख बना दिया, किसने इनको फल दे दिया और कह दिया फल खाने से बेटा होता है। आप बताओ बहन, कहीं फल खाने से बेटा होता है? वो बहन बोले फल खाने से बेटा तो नहीं होता है, पर फल में महात्मा का आशीर्वाद लगा हो तो बेटा जरूर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अच्छा बहन ठीक है, तू कहती है तो मैं फल को खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है फल खा लेने से अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैंने सुना है कि गर्भवती महिला जब पेट बड़ा हो जाएगा तो उसका भोजन कम हो जाएगा, तो मेरा भी भोजन कम हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो धीरे 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 मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी तो दौड़ नहीं पाऊंगी। बहन बोली उसकी पड़ोसन तुम्हें कहां दौड़ में भाग लेने जाना है? बहन हमको तो कहीं नहीं जाना है, लेकिन घर में आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे और मैं उसी में फंस करके मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली कैसी उटपटांग बातें सोच रही है, तो चुपचाप फल को खा ले, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है बहन, तो कहती है तुम्हें फल को खा लूंगी, लेकिन मैं फल को खा ले, गर्भवती हो गई और घर का काम धाम कौन करेगा? बोले अपने ननद को बुला लेना, घर का काम धाम करने के लिए 6 महीने पहले बुला लेना। धुंधली बोली 6 महीने पहले हमारी ननद महाचुट्टी है, 1 महीने में तो पूरा घर ही साफ कर जाएगी। बोलो राधे राधे। पड़ोसन समझा करके माथा पीट पीट करके चली गई।
बोले तुम्हारी मर्जी, फल खाना हो तो खाओ, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। धुंधली फल लेकर के चिंतित बैठी हुई है, क्या करूं, फल खाऊं कि ना खाऊं। तब तक इसकी दूसरी सहेली आ गई, पक्की सहेली थी धुंधली की। दोनों के विचार एकदम सेम टू सेम मिलते थे। कहो बहन कैसी हो? धुंधली बोली आओ बहन, तुम्हारा ही रास्ता मैं देख रही थी, कहो क्या बात है। बोले हमारे पतिदेव फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं इस फल को खा लो तो बेटा होगा। तू बता फल खाने से कहीं बेटा होता है? एक तो इसका माथा पहले से ही खराब था, पड़ोसन आई और माथा खराब कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं होता है बेटा, फल खाने से कहीं कुछ नहीं होता, सब बकवास है, कुछ नहीं होगा। बोले हमारे पतिदेव बोले हैं कि फल खा लो बेटा होगा। मैं पति को क्या जवाब दूंगी? मैं चाहता हूं कि फल भी ना खाऊं और मुझे बेटा भी हो जाए। उसकी सहेली बोली देख बहन मेरे पास उपाय है। क्या बात ऐसी है कि मेरे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास बेटा नहीं है, अदला बदली कर लेते हैं, मुझे तू पैसा दे दे, मैं तुझे बेटा दे दूंगी। इस बार जो होने वाला पुत्र है वो मैं तुम्हें दे दूंगी और बदले में तुम पैसे दे देना, मैं अपने पति को मना लूंगी। बोलो राधे राधे। सौदा पक्का हो गया। और फल का क्या करेंगे? फल की परीक्षा लेनी चाहिए कि इसमें कुछ है कि नहीं। कैसे परीक्षा लें? भले वैज्ञानिक लोग जब परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले जंतुओं पर, जानवरों पर करते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए फल की परीक्षा लेनी हो तो गाय को खिला दो, जानवर को खिला दो। बोलो राधे राधे। वैसे गाय जानवर नहीं है, गाय तो माता है। परीक्षा लेने के लिए फल को गाय को खिला दिए। कालांतर में पड़ोसन अपना पुत्र ला करके दे दिया, गाय से भी एक पुत्र हो गया, दो दो पुत्र हो गए। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, वाह भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, कहां एक भी पुत्र नहीं था और अब तो दो दो पुत्र हैं। गांव वालों ने कहा वाह पंडित जी, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, देखो दो दो पुत्र हैं आपके यहाँ। आत्मदेव जी ने कहा अपनी पत्नी से, मेरा बेटा है, ये दोनों पुत्र हैं, नामकरण हम करेंगे। मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली बोली 9 महीने गर्भ में मैं रखी, मैं ढोई, सारे कष्ट दुख पीड़ा हमने सहे और नाम आप रखेंगे? बिल्कुल नहीं होगा, इसका तो नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बोलो राधे राधे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गाय से जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ गोकर्ण, और पड़ोसन का जो पुत्र लिया उसका नाम रखा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज विद्वान पंडित हुए, धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। आत्मदेव जी रो रहे हैं, क्यों? बेटा शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, रात को 2-2 बजे आता है घर में, सबको गाली देता है। आत्मदेव जी बोले बेटा मैंने कितने यज्ञ अनुष्ठान किए, कितने पूजा पाठ किए, तब जाकर के तेरा जन्म हुआ, और तू ब्राह्मण पुत्र होकर के मांस खाता है, शराब पीता है, तेरी यह वृत्ति ठीक नहीं है बेटा। पिताजी को डांटने लगा, चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, हम जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। आत्मदेव जी रोने लगे, क्या करूं? उस दिन महात्मा जी हमको बता रहे थे, लेकिन महात्मा की बात हम माने नहीं। आज समझ में आ गया कि संसार में कोई सुखी नहीं है, जिसका बेटा नहीं है वो भी दुखी है, और जिसका बेटा है वो भी दुखी है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है,
और जिसके पास पैसा है वह भी दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारे। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुमारे। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। गरीब कहता है कि धनी व्यक्ति सुखी है, धनी कहता है कि राजा सुखी है, राजा कहता है कि महाराज सुखी है, महाराज कहते हैं कि इंद्र सुखी है, इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम भी सुखी नहीं है, भगवान विष्णु सुखी हैं। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जो यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहा है। बोलो राधे राधे। यहाँ 2 घंटे बैठ करके हम भगवान का नाम ले रहे हैं। इस समय हमसे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं है। कैसे? बोले न घर का टेंशन है, न मकान का टेंशन है, न पैसे का टेंशन है, न बेटे का टेंशन है, न बेटी का टेंशन है, न शादी का टेंशन है, न विवाह का टेंशन है, न भोजन बनाने का टेंशन है, न भोजन करने का टेंशन है। बोलो राधे राधे। न सोने का टेंशन है, किसी बात का टेंशन नहीं है। तो हमसे बड़ा सुखी कौन है? आप लोग जरा विचार करें। इसी को आनंद कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। इसको जिस समय किसी चीज का टेंशन न हो, जिस क्षण में, जिस वक्त में, जिस समय में किसी भी चीज का टेंशन न हो, वही तो आनंद है। बोलो राधे राधे। हरि बोल। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए न जाने कितने लोग प्रयास करते हैं, गुफाओं में जाते हैं, साधना करते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं। 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन होता है इसीलिए कि हमारा टेंशन दूर हो जाए, फिर भी टेंशन दूर नहीं होता है। क्यों? बोले सत्संग से दूर होता है, भगवान की कथा से ही दुख दूर होता है, आनंद मिलता है। और जो भगवान की कथा सुनते हैं आनंद मिलता है, वही श्री कृष्ण है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, किसने देखा? बोले हम लोग देखे तो नहीं, लेकिन अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव हो रहा है। कथा सुन करके जब आनंद आता है, यही श्री कृष्ण है। कोई पूछे तो बता देना, भगवान का अनुभव किया जाता है, भगवान को देखा नहीं जाता है, भगवान का हम लोग अनुभव करते हैं। कोई कहे पत्थर आपको कोई मार दे, पत्थर से चोट लगे और आपको दर्द हो, और कोई पूछे कि दर्द कहाँ है, दिखाओ हमको, तो आप क्या कहेंगे? बोले आपको भी दर्द देखना है तो आप भी उसको पत्थर मारो। बोलो देखो ऐसा दर्द होता है। अब उसको आंख से कैसे दिखाएंगे कि ऐसा दर्द होता है? चोट लग जाएगी तो जिसको चोट लगेगी वही जानेगा कि दर्द कैसा होता है। तो इसी प्रकार भागवत कथा सुन रहे हैं और हमको आनंद आ रहा है, और कोई पूछे भगवान कैसे होते हैं, तो उसको हम कैसे बताएं? अरे तू भी कथा सुनेगा तो तेरे को भी पता चल जाएगा कि भगवान क्या है, आनंद क्या है, भागवत क्या है। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी रो रहे हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी सबसे पहले ये बात है, आप घर को ही बनाओ, और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ना हाड़ मांस का, इस हाड़ मांस के शरीर में ज्यादा आसक्त मत होइए। शरीर से और संसार से दुनिया भर की रिश्तेदारियां जो हम लोग जोड़ लिए हैं, दुनिया भर के नाते बना लिए हैं, दोस्त मित्र बना लिए हैं, ये सबसे दुख ही मिलेगा।
जितना हम लोग रिश्तेदारियां बढ़ाएंगे, जितने हम लोग फ्रेंड बनाएंगे, जितने हम लोग मित्र बनाएंगे, इन सबसे सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। दिखाई देता है कि सुख मिलेगा परिणाम में, लेकिन आने वाले समय में दुख ही मिलता है। बोलो राधे राधे। इसलिए जितना हो सके कम से कम लोगों से मित्रता करनी चाहिए, कम से कम लोगों से संबंध जोड़ना चाहिए। अगर संबंध जोड़ना है तो भगवान के भक्तों से जोड़ लें। तेरे भक्तों में हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा परिवार काफी है। संसार के लोगों से नाता जोड़ेंगे तो कभी रोना पड़ेगा, कभी हंसना पड़ेगा। वो रोएगा तो हमको भी रोना पड़ेगा, वो हंसेगा तो हमको हंसना पड़ेगा। नहीं समझे आप? हम किसी से नाता जोड़ लिए और उसके यहाँ कोई दुर्घटना हो गई, उसका बेटा मर गया, अब वो रोएगा तो हमको भी रोना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और यदि हम संबंध उससे नहीं जोड़े हैं तो कितने लोगों के बेटा मर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, हम कहाँ रोते हैं? हम रोते वही हैं जिससे हम लोग संबंध बना लिए। किसी के मरने से हम लोग नहीं रोते हैं, जिससे हमारा संबंध बन गया है वो यदि मरता है, दुखी होता है, तो हमको दुख होता है। इसलिए हमारा संबंध ही हमको दुख देता है। बोलो राधे राधे। पिताजी को समझाने लगे, आत्मदेव जी वन में चले गए, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए, माँ को धुंधकारी मारने लगा, माँ कुएं में गिर करके मर गई, घर में अकेला पड़ गया, अपने मन का करने लगा, 5 वेश्याओं को रख लिया। काम क्रोध मद लोभ, यही 5 वेश्याएं हैं, इनको ला करके रख लिया। एक दिन 5 वेश्याएं धुंधकारी को खाट में बांध करके मुख में अग्नि ठूस ठूस करके मार दी। धुंधकारी मर गया, पापी तो था ही, मरने के बाद महान प्रेत बना, बहुत विशाल। जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके घर पर लौटे, अब भयानक रूप बनाने लगा। कभी आंधी के रूप में आ जाता, तूफान के रूप में आ जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी बाघ बन जाता, कभी बकरा बन जाता। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो? बोला, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी। धुंधकारी महल में? बोले हाँ, मैं प्रेत बना हूं, भूत बना हूं इस महल में। भाई मेरी मुक्ति कर दो, मेरी मुक्ति का कोई उपाय कर दो। गोकर्ण जी भुवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किए। भुवन भास्कर सूर्य ने कहा, इसकी मुक्ति चाहते हो तो भागवत कथा का आयोजन करो। भागवत कथा का आयोजन हुआ, धुंधकारी आया, सप्त ग्रंथि का बांस वहां रखा गया, उसी सप्त ग्रंथि के बांस पर बैठ करके धुंधकारी कथा श्रवण कर रहा है। 7 दिन की कथा सुनते ही धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। आकाश से विमान आया, धुंधकारी विमान में बैठ करके जा ही रहा था, गोकर्ण जी को प्रणाम किया, भाई जी आपने बड़ी कृपा करी, मुझे 7 दिन भागवत कथा श्रवण करवा दी, मुझे मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, अब तो मैं सीधे वैकुंठ जा रहा हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, कथा इतने लोगों ने सुना है और वैकुंठ केवल आपको मिल रहा है, ऐसा क्यों है? बोले, कथा कहने वाले भी एक, कथा भी वही है, सुनने वाले लोग अनेक हैं।
जितने ध्यान से धुंधकारी ने कथा सुनी, उतने ध्यान से किसी ने कथा नहीं सुनी। कुछ लोग सोच रहे हैं कथा कब समाप्त होगी, कब विश्राम होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं भूख भी लगी है, भोजन करने चलते। कुछ लोग सोच रहे हैं आज कथा यहीं तक हो जाए, कल से हम लोग कथा सुनेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज जी बहुत लेट आए हैं, बोलो राधे राधे। किसी का मन इधर, किसी का मन उधर। लेकिन धुंधकारी ने बड़े भाव से कथा सुनी है, इसलिए धुंधकारी को विमान आया और वो सीधे वैकुंठ चला गया। श्रोता कौन है? जो कथा प्रारंभ होने से 5 मिनट पहले आकर के बैठ जाए, वो असली श्रोता है। एक स्वर्णकार बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, मार्केट में गया, हजारों लोग पूछे ये 2 मूर्ति बनाई थी, दोनों पीतल की थी, क्या दाम है? उसने कहा एक मूर्ति 100 की है, एक मूर्ति 1 लाख की। लोगों ने पूछा कौन मूर्ति 1 लाख की, कौन 100 की? बोले ये आपको बताना है। हजारों लोग निकल गए, कोई बता नहीं पाए कि 100 रुपए वाली कौन है, लाख रुपए वाली कौन है, क्योंकि दोनों मूर्तियां वजन में भी एक समान थी, बनावटी में भी एक समान थी, दोनों पीतल की भी, कोई अंतर नहीं था। पर एक मूर्ति 1 लाख की, एक मूर्ति 100 रुपए की। एक महात्मा जी गए, इतनी बड़ी सुतली लिए, एक मूर्ति के कान में डाला, इधर डाला तो इधर निकल गया। बोले 100 रुपए वाली है। बोले हाँ महाराज आपने ठीक कहा। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो सीधे पेट में चला गया। बोले ये मूर्ति 1 लाख की। बोले हाँ महाराज आपने ठीक बताया, ये 1 लाख की है। क्या मतलब? जो कथा इधर से सुन करके इधर निकाल दे वो 100 रुपए वाली मूर्ति है। जो कथा को सुन करके अपने हृदय में उतार ले, अपने दिल में उतार ले, घर पर जाकर के उसका चिंतन करे, मनन करे, वो 1 लाख रुपए वाली मूर्ति है। बोलो राधे राधे। तो इस भाव से हम लोग कथा सुने कि कानों से सुन करके अपने हृदय में उतारे। और वैसे तो भोजन के लिए बताया गया है कि फलाहार करके कथा सुने, फलाहार करके कथा करें। लेकिन यदि कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होता है तो दोनों टाइम भोजन करें, आप 3 टाइम भोजन करें और कथा सुनने जरूर आए। बोलो राधे राधे। कथा का प्रसंग चल ही रहा था, भक्ति महारानी खड़ी हो गई, ज्ञान वैराग के वृद्धता का निवारण हो गया। भक्ति महारानी बोली नारद जी मुझे नाचने का मन कर रहा है, कहा मैं नाचूं? नारद जी ने कहा यहाँ जितने लोग भक्त बैठे हैं सब भक्तों के भीतर जाकर के आप बैठ जाइए और भक्तों के दिल में नृत्य करिए। भक्ति महारानी सब भक्तों के हृदय में बैठ गई और सुंदर नृत्य कर रही हैं, संकीर्तन करते हुए। आइए हम लोग भी भक्ति महारानी के संग में मिल करके सुंदर नृत्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
बोले गोविंद भगवान की जय। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं।